आपको ये बात जानकर हैरानी हो जाएगी कि टेस्ला के मॉडल एस का जो रूफ है वो इतना ज़्यादा मजबूत था कि जो टेस्ट करती है मशीन इनको क्रश करके वो तक खराब हो गई थी इसको क्रश करने के चक्कर में। फिलहाल के लिए वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे थे इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। चाइना की पॉपुलेशन के बारे में हम सभी को मालूम है कि दुनिया की नंबर 1 पॉपुलेशन वाली कंट्री है जहां पर बहुत ज़्यादा लोग हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि चाइना ने यूएस को पछाड़ दिया अकॉर्डिंग टू स्विस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट पे कि अब चाइना में मिलीनियर्स की संख्या यूएस से ज़्यादा है। यूएस के पास है करीबन 99 मिलियन पीपल जो कि मिलीनियर्स हैं, लेकिन चाइना ने अभी रिसेंटली करीबन 1,58,000 न्यू मिलीनियर्स अपनी लिस्ट में ऐड करते हुए कंप्लीट कर लिए 100 मिलियन चाइनीज जो कि मिलीनियर हैं, जिसकी वजह से अब यूएस नहीं है नंबर 1 कंट्री मिलीनियर्स की लिस्ट में, बल्कि चाइना है। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो गलियों के कुत्तों से भी डर जाते हैं। इसी के साथ साथ आपने एक ऐसा इंसान भी देखा होगा जो कि दिल्ली जू में गिर गया था और उस पर बाघ ने अटैक कर दिया था और वो हाथ जोड़ता ही रहा था, मतलब अपने आप को बचाने की उसने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी थी। लेकिन उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली जो कि एक विलेज है कोटी बोधना, वहां की रहने वाली थी कमला देवी। उनके ऊपर एक वाइल्ड लेपर्ड ने अटैक किया। अब यहाँ पर इन महिला की एज देखो कि 54 एज थी इनकी, जहां पर इस लेपर्ड ने अटैक किया और ये महिला उससे डटकर फाइट करती रही अपनी जान बचाने के लिए। फाइट करीबन आधे घंटे तक चली थी। वैसे नॉर्मली ये फाइट 1 मिनट में ख़त्म हो जाती है जहां पर लेपर्ड या बाघ इंसान को मार देता है। इससे ज़्यादा अगर देखो तो कोई भी फाइट चल नहीं पाती है क्योंकि इंसान बहुत ही जल्दी सरेंडर कर देता है और ज़्यादा अगर कोई फाइट करने की कोशिश करे भी तो 2-1 मिनट और खींच जाती है। लेकिन ये महिला आधे घंटे तक लड़ी, जिसके बाद में इनके हाथ में एक दराती थी जिससे इन्होंने उस लेपर्ड के साथ में फाइट करी थी और आधे घंटे के बाद में महिला लहूलुहान हो चुकी थी, लेकिन लेपर्ड मर चुका था। जिसके बाद में वो उसी हालत में जहाँ पर इनके दोनों हाथों में फ्रैक्चर आ चुका था, जगह जगह से खून निकल रहा था, ये हॉस्पिटल तक पैदल गई, जिसके बाद में इनकी जान बचा ली गई। इनको करीबन 100 टाके आए थे। आप में से शायद कुछ लोगों को याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि सर्जरी के दौरान कुछ डॉक्टर क्या चीज़ें भूल गए किसी इंसानी शरीर के अंदर, और वहाँ पर इंसान की जान भी उन्होंने रिस्क में डाल दी थी और कईयों की जान चली भी गई होगी। लेकिन रोमानिया के अंदर एक 66 साल की महिला का कैंसर का इलाज चल रहा था, जहाँ पर एक सर्जरी चल रही थी बेसिकली, जहाँ पर अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट नाम का एक लिक्विड लगाया गया था उनको ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो। लेकिन ये अल्कोहल बेस्ड था, जिसकी वजह से पता नहीं किस तरीके से उनके शरीर में ही आग लग गई सर्जरी के दौरान, जिसके बाद में नर्स भागकर एक बाल्टी पानी लेके आई और उनके ऊपर डाल दिया कि किसी तरीके से इनकी आग बुझ जाए। लेकिन वो फिर भी महिला नहीं बच पाई और सर्जरी में हुई इस लापरवाही की वजह से वो मर गई, जो कि बहुत ही अजीब सी तरीके की मौत थी कि डॉक्टर बचा रहे थे उनकी जान, लेकिन उन्हीं डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उनके शरीर में आग लगने की वजह से उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। गुस्सा हम सभी को आता है और कई बार हम कुछ ऐसे गलत कदम भी उठा लेते हैं जिससे हमें पछताना भी पड़ सकता है। लेकिन इतना गलत कदम कि एक महिला टर्की एयरलाइन के अंदर बैठकर ये चिल्लाती है कि मैं इस पूरे प्लेन को आग लगा दूंगी, और उन्होंने अपनी सिगरेट का लाइटर जलाया और इसके बाद में सामने के कपड़े को आग लगाने ही वाली थी। दरअसल कोई बहस चल रही थी जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कहा, जिसके बाद में उनको ऐसा करने से रोका तो गया ही, और इसी के साथ साथ जैसे ही प्लेन लैंड हुआ इनको सज़ा सुना दी गई कोर्ट के अंदर करीबन 10 साल की जेल की। आपने बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ें सुनी होंगी जो सऊदी के या दुबई के अमीर लोग करते हैं, लेकिन सऊदी के एक प्रिंस ने अपने साथ में जब वो जा रहे थे तो 80 फैल्कॉन्स यानी कि 80 बाज अपने साथ में लेके गए थे, और यहाँ पर फ्लाइट के अंदर 80 बाज अलाउड नहीं थे, वो सिर्फ अपने साथ एक लेके जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने किया क्या कि 80 टिकट खरीद लिए अपने बाजों के लिए। इनके पास में इतने ही बाज हैं, और भी होते तो शायद और भी टिकट खरीद लेते। इन सभी बाजों के लिए इन्होंने इकोनॉमी क्लास की टिकट ली, जो कि सबसे बुरी बात थी, बिजनेस की लेनी चाहिए थी। यहाँ पर कई सारी एयरलाइंस ने साफ साफ मना कर दिया था कि नहीं भाई हम तो नहीं चढ़ाएंगे इतने सारे बाज, लेकिन जर्मन एयरलाइंस ने कहा था कि इन सभी फैल्कॉन्स का वेलकम है, आप इनको अपने साथ में लेके जा सकते हो हमारी फ्लाइट में।
आई एम श्योर आपने एक शो तो जरूर देखा होगा जिसका नाम है बैगेज बैटल, जो कि हिस्ट्री चैनल पे आया करता था, जहां पर लोग बोली लगाया करते थे चीज़ों की जिनके बारे में उनको ज़्यादा कुछ मालूम नहीं होता था। बेसिकली एक कंटेनर होता था या फिर कुछ बॉक्सेस होते थे जिन पर बोली लगाई जाती थी और ये देखा जाता था कि इसमें से क्या निकलेगा। अब जिसकी बोली ज़्यादा होती थी वो बॉक्स उसको मिल जाता था, जिसके बाद में जो भी सामान निकलता था वो उसको बेच देता था। कईयों को प्रॉफिट होता था, कईयों को लॉस होता था। इसी तरीके से $100 का एक बॉक्स लिया था एक बंदे ने, जिसमें से निकली थी 1977 में आई जेम्स बॉन्ड की मूवी द स्पाई हु लव्ड मी, जिसके अंदर एक कार थी जो कि सबमरीन की तरह लगती थी, जिसका नाम था लोटस स्पिरिट सबमरीन, जो कि एक प्रॉप था इस मूवी का, जिसको उसने सिर्फ $100 में पा लिया था। लेकिन इसने फिर इसको एलॉन मस्क को बेचा था करीबन 7 करोड़ में। चाइना के जियांजी प्रोविंस के अंदर हाइड्रो पावर गेट का एक काम चल रहा था, जहां पर एक लेक में से पानी निकाला जा रहा था और वहां पर करीबन 10 मीटर तक पानी निकाल दिया गया था, जिसके बाद में अचानक से एक मूर्ति सामने आ गई थी निकल के। और इसके बाद में जब आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया गया तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि ये मूर्ति करीबन 600 साल पुरानी है और इसके बावजूद भी कि इतना ज्यादा पानी निकाल दिया गया था, ये मूर्ति अभी भी 12 फीट पानी के अंदर थी। जिसके बाद में अब आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि इस जगह को हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि शायद यहाँ पे इसी तरीके की और भी मूर्तियां या स्मारक मिल सकती हैं। आपको मालूम है यूएस के न्यू जर्सी के अंदर बीच पर जितने भी लाइफ गार्ड होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज होती है 45 और इसके बाद में उनको जिंदगी भर पेंशन मिलती रहती है, जो होती है करीबन $61,000, जिसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो होते हैं करीबन 42,70,000 रुपए पर ईयर। और यहाँ पर ये पेंशन बढ़ती भी जाती है, जो कि आप सभी को मालूम है। और इसी के साथ साथ जब वो दुनिया में नहीं रहते तो उनकी पेंशन उनकी वाइफ को मिलती है या फिर उनको मिलती है जो कि उन पर डिपेंड थे। आपको एक बात जानकर हैरानी हो जाएगी कि इस पूरी दुनिया के अंदर डेनमार्क ही इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पर किसी भी कंट्री का फ्लैग जलाना इलीगल है, उसके लिए आपको सजा हो सकती है, लेकिन वहां पर उसी कंट्री का फ्लैग जलाया जा सकता है। फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।